गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको पढ़ेंगे। अभी मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज का हमारा टॉपिक है पायनियर इन साइंस। पायनियर का मतलब होता है प्रथम अन्वेषक, जिसने कि साइंस में खोज की हो, पहला व्यक्ति जिसने कि साइंस में उस क्षेत्र में खोज की है। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है ही वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट। वो कैसे थे? एक प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक थे। हिज वेल नोन इन्वेंशंस आर फोनोग्राफ, इनकैंडिसेंट बल्ब, सिनेमेटोग्राफ एट्सेट्रा। ये कौन है? इनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो इन्होंने कई खोज की हैं, उनमें से ये कुछ थी, जैसे कि फोनोग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रामोफोन। जो आप पहले बल्ब देखते थे, इनकैंडिसेंट वाला बल्ब जो आप देखने आज भी जो आते हैं सूर्य वगैरह के 10 रुपए के, उस बल्ब को बोला जाता है। लेकिन अब चलन में कैसे आ रहे हैं? एलईडी बल्ब हैं। CFL का टाइम भी गुजर चुका है। सिनेमेटोग्राफ, सिनेमा से संबंधित। तो ये सारे आविष्कार किसने किए? थॉमस एल्वा एडिसन ने। नंबर सेकंड है हमारा ही इन्वेंटेड स्टेनलेस स्टील। इन्होंने किसकी खोज की है? जो स्टेनलेस स्टील होती है उसकी। ही मिक्स्ड स्टील एंड क्रोमियम टू मेक एन एलॉय। ही मिक्स्ड, इन्होंने क्या मिक्स किया है? स्टील एंड क्रोमियम टू मेक एलॉय, एक मिश्र धातु बनाई। दैट वाज रस्टलेस। ये रस्टलेस कैसी थी? ये जंग रहित थी, इसमें जंग नहीं लगेगी। ही यूज्ड दिस एलॉय इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील। जो इन्होंने मिश्र धातु बनाई वो क्या थी? स्टेनलेस स्टील। इसको किसने बनाया है? हैरी ब्रियरले ने। नेक्स्ट है हमारे थर्ड ही इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर इन 1947। इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज कब की? 1947 में। द इन्वेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर लेटर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोचिप्स। द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर का खोज हुई है, लेटर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोचिप्स। इसने क्या किया? लीड, पहले माइक्रोचिप्स के बनने से पहले इसने लीड किया है। एंड कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और इसने किसमें? कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। ये कौन थे? ये थे विलियम शॉकले। क्या नाम था इनका? विलियम शॉकले। नंबर 4 है हमारे ही डिस्कवर्ड पेंसिलिन इन 1928। इन्होंने खोज की है पेंसिलिन की। कब? 1928 में, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। द एंटीबायोटिक ड्रग वाज द फर्स्ट यूज ऑन वुंडेड सोल्जर। वुंडेड का मतलब होता है जो घायल होते हैं, जो घायल सोल्जर थे उनके इलाज के रूप में इसका प्रयोग किया गया। इनका क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए इससे ही रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। ये बात है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में फ्लेमिंग नाम का एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था कि उसने एक चीखने की आवाज़ सुनी। आवाज़ की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी ढूंढी और उसके सहारे उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। अगले दिन किसान के घर के सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे अमीर ने बताया कि वह उसी बच्चे का पिता है जिसे कल फ्लेमिंग ने बचाया था। अमीर ने कहा कि इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ, लेकिन फ्लेमिंग ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा बाहर आया। उसे देखते ही अमीर को एक विचार सूझा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना चाहता हूँ। उसे भी सारी सुविधाएं और उच्च शिक्षा मिलेगी ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। बच्चे की भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। बाद में किसान फ्लेमिंग का पुत्र लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरिज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल के स्नातक हुआ और दुनिया में उस महान वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के रूप में जाना
गया। इससे ये बात पता चलती है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बरसों बाद उस अमीर का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तब उसकी जान बची किससे? जो ये एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन, उससे। उस अमीर का नाम था रेडोल्फ चर्चिल। क्या नाम था? रेडोल्फ चर्चिल। और उसके बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधान। अच्छाई पलट पलट कर आती है। ये कहानी हमें ये बताती है कि आपने देखा कि पहले जो फ्लेमिंग ने एक बच्चे की मदद की, फिर फ्लेमिंग की मदद की जाती है, फिर फ्लेमिंग की दवा बाद में मदद करती। तो एक ये क्रम है कि अच्छाई बार बार आती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ये जो दवा है पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक दवाई, इसने आकर के कई लोगों, पहले क्या होता था, एंटीबायोटिक दवा सभी बीमारियों में काम करती है। तभी एक हम और बात बताना चाहेंगे कि आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपको कभी एंटीबायोटिक दवाएं ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेने लगते हैं तो उससे क्या है, आपके शरीर में ये प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है कि वो एंटीबायोटिक दवाएं हैं काम नहीं करती हैं। अब पता चला अक्सर जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें एंटीबायोटिक दवाएं अवश्य दी जाती हैं, लेकिन क्या है कि आप अगर एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा पहले से ले रहे होते हैं तो फिर वो आपको उस समय जब ज़्यादा ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक दवा की, तब वो काम नहीं करती है। जैसे अभी एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि पंजाब में क्या है कि लोग क्या करते हैं, जो ये फार्म हाउस होते हैं, मुर्गी फार्म हाउस, उसमें क्या है कि मुर्गियों को बढ़ाने के लिए वह इंजेक्शन लगा देते हैं एंटीबायोटिक के, जिससे कि वो मुर्गियां बीमार ना, और उन्हें ऐसा खाना दिया जाता है कि जिससे वो जल्दी से बढ़ जाएं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एंटीबायोटिक का असर है वो किस में आ गया? मुर्गियों में। जब लोगों ने उसको मीट के रूप में यूज किया तो इससे उनके शरीर में भी ये देखा गया है कि एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही हैं। तो इसलिए आपसे भी हम यही कहेंगे कि कभी भी किसी को ये सलाह मत दीजिए कि एंटीबायोटिक दवाएं एक निश्चित मात्रा में लेनी चाहिए, उसका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे जो टॉपिक में ही वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर्स। ये कैसे थे? अमेरिकन इन्वेंटर्स थे। हु मेड द फर्स्ट प्लास्टिक इन 1868। इन्होंने 1868 में क्या बनाई? प्लास्टिक बनाई। एट दैट टाइम, उस समय इसको इट वाज कॉल्ड सेल्यूलॉइड। उस समय इसको क्या कहा जाता था? इसको सेल्यूलॉइड कहा जाता था। ये कौन व्यक्ति थे? जॉन वेस्ले हयात। नंबर 6 है हमारे एन आउटस्टैंडिंग इंडियन फिजिस्ट। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1930। ये एक प्रखंड विख्यात इंडियन फिजिक्स हैं, भौतिक विज्ञानवादी हैं। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इनको कौन सा नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में? 1930 में। ही डिस्कवरी इज नोन एज रमन इफेक्ट। इन्होंने किसकी खोज की है? जो रमन इफेक्ट है, जो रमन प्रभाव है उसकी। ये कौन है? ये है सीवी रमन। इसी के साथ ये हमारा जो पायनियर इन साइंस है ये लेक्चर समाप्त होता है। क्योंकि बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास अधिक से अधिक वीडियो पहुंच सकें। थैंक यू।